नमस्कार। स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकली यूअर्स अशोक वानखेड़े। बंगाल में परसों यानी सॉरी कल ही मतदान है सेकंड फेज का। पहले फेज के मतदान के बाद आने वाली रिपोर्ट्स को बीजेपी ने भी अपने तरीके से पढ़ लिया है और टीएमसी ने भी। सेकंड फेज में करो या मरो की बात है। प्रचार तो बंद हो गया, लेकिन अब खेल शुरू हो गए और इस खेल में बीजेपी कई मील आगे दिखाई देती है, क्योंकि जब बीजेपी आगे दौड़ती है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं। और टीएमसी के लिए हर कदम पे चुनाव आयोग ने ऑब्स्टिकल लगा के रखे हैं। अब पैसे का खेल शुरू हुआ। एक सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्स पर एक ट्वीट है संघमित्रा का, देखिए स्क्रीन पे। शॉकिंग फॉर सेरमपुर असेंबली, बीजेपी candidate Bhaskar Bhattacharya was caught red-handed by villagers distribution cash even after campaign hours had ended. Both BJP and Election Commission remain silent. It's raising serious question about the electoral fairness. वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा शॉकिंग खबर है हमारे लिए कि बीजेपी के उम्मीदवार भास्कर भट्टाचार्य सेरमपुर असेंबली क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वो नोट बांटते हुए, पैसा बांटते हुए मतदाताओं को पकड़े गए और ये कैंपेन खत्म होने के बाद का खेल शुरू हुआ। आश्चर्य की बात है कि इसमें बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों मौन धार के बैठे हैं। क्या वाकई साफ सुथरे चुनाव हो रहे हैं क्या बंगाल में? और ये वीडियो देखिए साथ में, ये नोट बांटने वाला। তুই চুপ কর। মন্দিরে টাকা বিলি করেছে চোর বিজেপি চোর ধিক্কার জানাই তোমাদের ধিক্কার জানাই বিজেপিকে চোর বিজেপি मामला यहां तक नहीं खत्म होता। एकाएक 11 आईपीएस अधिकारियों को बंगाल में स्पेशल ऑब्जर्वर करके भेजा गया और जो ऑफिसर भेजे गए वो सब दागी ऑफिसर है। वो अपने आकाओं की हाजी हाजी करने में उनका चाटुकारिता का उच्चतम रिकॉर्ड है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो एक तृणमूल कांग्रेस का ट्वीट देखिए सोशल मीडिया एक्स पर।
Uttar Pradesh notorious Singham and Yogi Adityanath's favorite encounter specialist Ajay Pal has been appointed as the police observer for South 24 Pargana by the Election Commission. This is the same officer infamous for his triggery happy ठोक दो attitude. His track record is even darker. उत्तर प्रदेश के नटोरियस एक अधिकारी है, पुलिस अधिकारी 1971 के बैच के 77 के बैच के शायद, योगी आदित्यनाथ के बहुत नजदीकी माने जाने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल, इनको 24 परगना साउथ 24 परगना में पुलिस ऑब्जर्वर करके भेजा गया। ये कल रात का डेवलपमेंट है। ये ऑफिसर अपने ठोक दो वाले एटीट्यूड के लिए जाना जाता है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और उसके रिकॉर्ड के बारे में तो इतना कालिक है कि आप बता नहीं सकते। कुछ उदाहरण उन्होंने दिए, पढ़ सकते हैं आप। इन जनवरी 2020 अजय पाल was transferred out from Rampur where he was serving as SP to the police training center in Unnao after a demanding report named him that the 5 other IPS officers in the cash for posting scandal, the BJP government was compelled to constitute an SIT which recommended vigilance probe against him. ये रामपुर में एसपी थे अजय पाल 2020 में। फिर उनके ऊपर एक आरोप लगे कि 5 अधिकारियों के साथ मिलकर, आईएएस अधिकारियों के मिलकर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बड़ा पैसा लेकर खेल कर रहे थे। वो मामला इतना बढ़ गया कि इनको वहां से पुलिस ट्रेनिंग सेंटर उन्नाव में भेजना पड़ा, तबादला करना पड़ा। उसके ऊपर बीजेपी सरकार को मजबूरी में विपक्ष की मांग को देखते हुए एसआईटी नियुक्त करनी पड़ी। बाद में उनके ऊपर विजिलेंस कमिटी की इंक्वायरी ऑर्डर हो गई। आगे दूसरा पॉइंट, he was also booked for criminal breach of trust causing disappearance of evidence and criminal conspiracy. The FIR was filed on the complaint of 30-year-old woman who alleged that Ajay Pal had married her, concealed his involvement with other women, and later framed her when she was approaching the DGP and senior officials with her grievances. इनके ऊपर एक केस भी रजिस्टर हुआ है, क्रिमिनल ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विश्वास आपराधिक अविश्वास मतलब विश्वासघात कहिएगा। उन्होंने कुछ एविडेंसेस खत्म करवाए और एक आपराधिक षड्यंत्र रचा। इनके खिलाफ एक एफआईआर फाइल हो गई थी। 30 साल की एक महिला ने क्लेम किया था कि वो अजय पाल की वाइफ है, पत्नी है, लेकिन इसके कई महिलाओं के साथ संबंध है। इसको लेकर जब वो डीजीपी से और सीनियर अधिकारियों से मदद मांगने पहुंची तो उसी के खिलाफ झूठे केस में उसको फंसाया गया। आगे वो कहते हैं कि दिस इज द काइंड ऑफ इम्पार्शियल पुलिस ऑब्जर्वर द इलेक्शन कमीशन हैज हैंडपिक्ड फॉर बंगाल। ये कैरेक्टर है इस अधिकारी का, जिसको चुनाव अधिकारी ने एक अच्छा अधिकारी समझकर चुनाव आयोग ने पुलिस ऑब्जर्वर करके यूपी से यहां लगाया है। Apparently, the corrupt and the criminal track record has now become the primary qualification of the job. ऐसा लगता है कि यदि आपका करप्शन यानी भ्रष्टाचार और आपराधिक रिकॉर्ड है तो फिर आप चुनाव आयोग आपको ऑब्जर्वर के लिए क्वालिफाई मानता है, ऐसा ही लगने लगा। और साथ में उन्होंने उस जमाने के छपे हुए अखबार के कटिंग भी जोड़े अजय पाल के फोटो के साथ। ये हुआ दूसरा। अब अजय पाल का देखिए, महुआ मत्रा ने अजय पाल धमकी देते हुए एक वीडियो रिलीज किया। उस पे महुआ मत्रा ने क्या कहा, ये पहले आपको वो ट्वीट सुनाता हूं, बताता हूं, उसके बाद वीडियो देखिएगा। मेरे फेयर एंड लवली बाबू डॉक्टर अजय पाल, हम तो वो लोग हैं जो
कायदे से आपके छोटे फेंटा और बड़े फेंटा को भी इलाज कर लेते हैं। हीरोगिरी थोड़ा संभल के कीजिएगा। ये कह रही है महुआ मोइत्रा कि हम तो थोड़ा फेयर एंड लवली बाबू थोड़ा संभल के चलिए, हम तो तुम्हारे छोटे फेंटा और बड़े फेंटा यानी बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों का भी इलाज कर लेते हैं। या हीरोगिरी संभल के करना, या छोटे फेंटा मतलब योगी आदित्यनाथ और बड़े मतलब मोदी जी। ये क्यों काम हुई है मंत्रा ने? क्योंकि अजय पाल की भाषा देखिए, पुलिस ऑब्जर्वर का काम ऑब्जर्वर करके होना और रिपोर्ट देना होता है ऊपर, धमकाना नहीं। देखिए क्या बोल रहे हैं ये। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। वीडियो मार्केट में वो भी था जो यहाँ दिखा नहीं सकते। कुछ सुंदरियां डांस कर रही थी और अजय पाल वहां बैठे थे। ऐसे 11 ऑफिसर्स है, और ये मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण है अजय पाल का। भुवनेश्वर से भी, उड़ीसा से भी एक आईपीएस ऑफिसर आया और वो महुआ मोइत्रा के ही लोकसभा क्षेत्र में है, उसका भी रिकॉर्ड उसने बता दिया क्या क्या है। तो ये 11 नामचीन उठा के लाए हैं चुनाव आयोग। जब चुनाव आयोग ने कहा था कि हम फेयर इलेक्शन करवाएंगे, कोई गुंडागर्दी नहीं होने देंगे, तो तृणमूल कांग्रेस की दलित महिला सांसद कैसी बुरी तरह से पीटी गई। ये गुंडे किसके थे? क्योंकि अमित शाह जी ने तो बोल दिया कि पहले फेज में तो टीएमसी के कोई गुंडे बाहर निकल नहीं पाए, तो फिर ये गुंडे किसके हैं? क्या अब ये चुनाव भाजपा की जगह पे चुनाव आयोग लड़ रहा है? लगता तो ऐसा ही। आज पॉलिटिकल अफेयर्स में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टेलीविजन।